सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट पिटीशन के माध्यम से 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। इस पिटीशन में कुल 6 मांगे रखी गई हैं। पहला, 3 अगस्त को जो केट ने ऑर्डर पास किया था उसे रद्द करना। दूसरा, सीसेट का कट ऑफ रिड्यूस कर 33 से 23% कर देना। तीसरा, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना तथा उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर निर्णय लेना कि आखिरकार कौन से क्वेश्चंस 10th क्लास से बाहर हैं और उन सभी क्वेश्चंस की जांच ये एक्सपर्ट कमेटी करेगी। चौथी मांग, रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम ऑफ सीसेट पेपर 2, तो सीसेट का फिर से री एग्ज़ाम करा दिया जाए। पाँचवीं मांग, 15 सितंबर से होने वाले मेंस एग्ज़ाम पर रोक लगा दी जाए। और छठी मांग, दिल्ली हाई कोर्ट जो सही समझता है वैसा ऑर्डर पास कर दे। इसे एक अर्जेंट एप्लीकेशन के माध्यम से डाला गया है क्योंकि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है तथा 15 सितंबर से मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसीलिए इसकी कार्रवाई त्वरित गति से करने की मांग की गई है। अब केट के निर्णय पर कुल 5 सवाल भी उठाए गए हैं। पहला, ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यह जो क्वेश्चन है एक्सपर्ट द्वारा फ्रेम किए गए हैं और हम लोग तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, इस आधार पर इस पिटीशन को डिसमिस करना कहाँ तक तार्किक था। दूसरा, एक कमेटी का गठन करना या एक्सेप्ट करना है कि हम पिटिशनर्स के केस को एक्सेप्ट करते हैं, यह स्टेप प्रो यूपीएससी नज़र आ रहा है। तीसरा मुद्दा, आर्टिकल 14 का वायलेशन क्योंकि इसमें अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया गया है। चौथा मुद्दा, जो सिलेबस दिया गया है वह एक स्टेटूटरी नोटिफिकेशन है और इसीलिए इसकी कोई पवित्रता है, तो यदि सिलेबस का वायलेशन होता है तो इस आधार पर उसकी जांच तो अवश्य ही होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। पांचवा मुद्दा, क्या यूपीएससी जब गलती करती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू से परे रखा जाना चाहिए। तो ये कुल 5 मुद्दे उठाए गए हैं। 3 अगस्त के अपने निर्णय में किसी भी तरह के लीगल इश्यूज को केट ने कंसीडर नहीं किया और जबकि कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में लीगल एस्पेक्ट्स पर बातचीत होती है, तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर कंसर्न उभर के सामने आता है। अब ट्रिब्यूनल्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। उन्होंने कहा था कि 10+2 के क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए अभ्यर्थियों को। अगर 10th का क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में तो 12th लेवल के लिए आप तैयार रहिए। केट ने कहा था कि 33% बेंचमार्क पहले से ही बहुत कम है और हमारी अंतरात्मा यह इजाज़त नहीं देती है कि इसे और हम लोग लो कर दें। ये क्वेश्चंस जितने भी सेट किए गए हैं वह एक्सपर्ट द्वारा सेट किए गए हैं और हमारे पास इतना विजडम नहीं है कि हम उन एक्सपर्ट्स के विजडम पर क्वेश्चन कर सके, और जितने भी डिसीजन एक्सपर्ट द्वारा लिए गए हैं वे ना तो एमेंडेबल है और ना ही जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है। जितने अभी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठे थे उन्होंने पाया कि जो क्वेश्चंस हैं वह डिफ़िकल्ट लेवल के हैं और इसीलिए अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाया ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। और अगर हम लोग इस तरह के पिटीशन को इंटरटेन करते हैं तो इस तरह के पिटीशंस की बाढ़ आ जाएगी। और चूँकि यूपीएससी एक रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए एक छोटा सा हिंट भी इसके कार्य पर एडवर्स प्रभाव डाल सकती है। और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर केट ने इस केस को 3 अगस्त को डिसमिस्ड कर दिया था। अब यह सही है कि क्वेश्चन जो है एक्सपर्ट द्वारा सेट तो किए गए हैं, लेकिन यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि उसमें कुछ अनियमितताएँ आ जाएँ और इसीलिए इसकी जाँच तो होनी ही चाहिए। और ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उनके एक्शंस और डिसीजंस इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, अर्थात उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और इसी आधार पर यूपीएससी के कार्यों को भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस केस की हियरिंग जल्द से जल्द दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दे दी जाएगी। धन्यवाद।